जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी साइंस में अभी चल रही है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं क्या, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी कोशिका के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। इससे पहले हम पढ़े थे क्या, क्रोमोसोम के बारे में। क्या पढ़े थे, क्रोमोसोम के बारे में। तो आज टॉपिक लिखिएगा क्या, डीएनए। क्या लिखिएगा, डीएनए। डीएनए के बारे में लिखिएगा। डीएनए में हमको पढ़ना क्या है, तो हम आपको इसे पिछली क्लासों में हम आपको एक संरचना बताए हुए थे कि ये क्रोमेटिन धागा हो गया। ये क्रोमेटिन धागा हो गया जो लगभग इसके अंदर रहता है। ये क्रोमेटिन धागा हो गया, ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये क्रोमेटिन धागा किस तरह से टूटा हुआ था, तो हम आपको बताए थे कि इस तरह से टूटा हुआ था। उसका यह धागा टूट के क्या चीज़ का निर्माण किया था, तो यह निर्माण किया था क्या, क्रोमोसोम का। क्या चीज़ का निर्माण किया था, तो क्रोमोसोम का निर्माण किया था, तो गुणसूत्र का निर्माण किया था। इसी गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, तो डीएनए होता है। क्या होता है, इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। और ये डीएनए क्या बताता है, तो जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स पदार्थ अर्थात आनुवांशिकता का गुण हमको ये बताता है। क्या बताता है, आनुवांशिकता का गुण बताता है। अब इस डीएनए को इसके अंदर इस तरह का था। अब इस डीएनए को खोल मतलब जूम करके देखा गया। इस डीएनए को जूम करके देखा गया तो यह लगभग इस तरह के आकार में बना था। यह लगभग इस तरह के आकार में बना हुआ था। मतलब डबल हेलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स बोलेंगे। सॉरी, क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स बोलेंगे। डबल हेलिक्स बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ए टी और जी सी होता है। एटीजीसी होता है। क्या होता है, क्या पढ़िएगा, डबल हेलिक्स में होता है एटीजीसी होता है। क्या होता है, एटीजीसी होता है। क्या होता है, एटीजीसी होता है। इस एटीजीसी का मतलब ए का मतलब हो गया एडमिन, टी का मतलब हो गया थाइमिन, जी का मतलब होगा ग्वानिन, और सी का मतलब साइटोसिन होगा। क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो ये इसके बाद कौन फोटो होगा, ये वाला फोटो होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये एटीजीसी हो गया। क्या हो गया, एटीजीसी हो गया। क्या हो गया, एटीजीसी हो गया। एटीजीसी हो गया तो क्या हो गया, जीन हो गया। क्या हो गया, ये जीन हो गया। तो इस जीन को, ये जीन हो गया। जीन को जब इकट्ठा रूप से अध्ययन करेंगे तो इसको क्या, जीनोमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीनोमिक्स बोलेंगे। जीनोमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जीनोमिक्स कहेंगे। जीन के इकट्ठा अध्ययन को, इकट्ठा अध्ययन को, इकट्ठा अध्ययन को क्या बोलेंगे, इकट्ठा अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इकट्ठा अध्ययन को क्या बोलेंगे, इकट्ठा अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इकट्ठा अध्ययन को हम क्या कहेंगे, जीनोमिक्स बोलेंगे। इकट्ठा अध्ययन को क्या बोलेंगे, जीनोमिक्स बोलेंगे। तो एक फोटो बनाइएगा। जैसे ये क्रोमेटिन धागा हुआ, क्रोमेटिन धागा से क्या हिस्टोन प्रोटीन हो गया। हिस्टोन प्रोटीन हो गया। हिस्टोन प्रोटीन के बाद क्या का निर्माण लिया था, तो गुणसूत्र का निर्माण लिया था। गुणसूत्र के बाद क्या चीज का निर्माण, इसमें क्या है, डीएनए है। डीएनए के बाद ये क्या है, तो ये डीएनए के बाद ये डीएनए के संरचना है। क्या है, डीएनए के संरचना एटीजीसी। क्या पढ़ेंगे इसको, एटीजीसी। क्या पढ़ेंगे इसको, एटीजीसी। ऐसे देख लीजिए, एटीजीसी। क्या इसको पढ़ेंगे, एटीजीसी। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब एटीजीसी, एडमिन थाइमिन, लिख लीजिएगा, एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। इस फोटो को बनाइएगा, इस फोटो को बनाइएगा, इस फोटो को बनाइएगा। और ये जो जीन हो गया, जीन के इकट्ठा अध्ययन को क्या बोलेंगे, जीनोमिक्स बोलेंगे। सॉरी, जीनोमिक्स बोलेंगे। और जीन जो है ना, ये जो जीन है ये आनुवंशिकता का इकाई है। क्या है, आनुवंशिकता का इकाई है।
आनुवंशिकता का इकाई है। आनुवंशिकता का इकाई है, क्या है? आनुवंशिकता का इकाई है जीन। आनुवंशिकता का यह, आनुवंशिकता के बारे में हम कल आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, वह किसका बच्चा है, इससे हम जीन के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका बच्चा है। उसके बाद आप यह पहचान में भी कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा आधार कार्ड है, तो क्या, अगर मान लीजिए फिंगर, देखते हैं ना, कोई डबल लिंक फिंगर बना लेता है। अगर किसी का आई कनेक्शन रहता है, मतलब सबका आई से रहता है, लेकिन जिसका फिंगर ना काम कर रहा हो उसको क्या करते हैं, आई से मतलब वेरीफाई करते हैं। और जिसका आई भी खराब हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा हो, उसका आधार कार्ड कैसे बनेगा? तो डीएनए से पता किया जाता है। डीएनए के थ्रू आधार कार्ड नहीं बनता है, लेकिन डीएनए के थ्रू पता किया जाता है, मतलब पहचानता है कि ये होता है। चलिए फोटो बना लिए होइएगा। सॉरी, फोटो बना लिए होइएगा। अब फोटो के नीचे जस्ट लिखिएगा डीएनए आनुवंशिकता का पदार्थ है। लिखिएगा डीएनए आनुवंशिकता का पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिकता, डीएनए आनुवंशिकता पदार्थ है। लिखिएगा डीएनए, डीएनए आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता पदार्थ है, आनुवंशिकता पदार्थ है जो कि डीएनए आनुवंशिकता पदार्थ है जो कि जीनों से मिलकर बना हुआ है। जो कि जीनों से, मतलब जो कि जीन से मिलकर बना हुआ है, जो कि जीन से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना है, तथा जीन को आनुवंशिकता का इकाई बोलते हैं। आनुवंशिकता का इकाई कहते हैं, आनुवंशिकता का इकाई कहते हैं, तथा जीन को आनुवंशिकता का इकाई कहते हैं, तथा जीन को आनुवंशिकता का इकाई कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा डीएनए का खोज। एटीजीसी आपको बताया है, एटीजीसी जो संरचना होता है उसमें क्या होता है, एटीजीसी, एडमिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। एटी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखिएगा क्या, डीएनए की खोज। क्या लिखिएगा? डीएनए के खोज। क्या लिखिएगा? डीएनए के खोज, डीएनए के खोज। तो फ्रेडरल मिशनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डब्ल्यूबीसी पर चर्चा कर रहे थे। फेडरल मिशनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डब्ल्यूबीसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन चर्चा करने का मतलब वह रिसर्च कर रहे थे डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी पर क्या कर रहे थे? फेडरल मिशनर ने रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उसको क्या मिल गया? डीएनए मिल गया। क्या मिल गया? डीएनए मिल गया। तो वह शुरुआती दौर में न्यूक्लियोटीन नाम दिया था। क्या दिया था? शुरुआती दौर पे न्यूक्लियोटीन नाम दिया हुआ था, और बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? डीएनए पड़ गया। क्या पड़ गया? डीएनए पड़ गया। तो लिखिएगा फेडरल मिशनर ने, लिखिएगा फेडरिक मिशनर ने डब्ल्यूबीसी पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान डीएनए का खोज किया था। क्या किया था? खोज किया था जिसका शुरुआती नाम
जिसका शुरुआती नाम क्या था? न्यूक्लियोटोन था, जिसका शुरुआती नाम न्यूकीटोन था। क्या था? न्यूकीटोन था, जो आगे चलकर डीएनए रखा गया, जो आगे चलकर डीएनए नामकरण किया गया। तब फ्रेडरिक मिशनर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने WBC पर रिसर्च कर रहे थे। WBC पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक डीएनए का खोज कर डाला। क्या कर डाला? डीएनए का खोज कर डाला, जिसका शुरुआती नाम न्यूकीटोन था। क्या था? न्यूकीटोन था। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। क्या? नोट के बारे में लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। जो फ्रेडरिक मिशनर थे, इन्होंने तो शुरुआती दौर पे खोज करवे की है, लेकिन उस समय क्या होता है, तब बहुत आप जानते होइएगा कि डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। लेकिन दरअसल में जैसे कि आप आजकल भी देखते होइएगा, खोज किया हुआ किसी और व्यक्ति का रहता है, लेकिन उसकी पहुंच नहीं रहती है वहां तक जहां पे इसकी मीटिंग चलती हो। तो क्या होता है कि आप अगले आदमी के पास अपना रिसर्च को पहुंचा देते हैं, लेकिन आप अपना रिसर्च तो पहुंचा दिए, लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ व्यक्ति आपके रिसर्च को वो अपना नामकरण कर लेते हैं। तो इसी तरह से कौन किए थे? वाटसन एंड क्रिक ने किए थे 1952 में। इस चीज पे अपना मतलब ये जो फेडरल मिशनर थे, इन्होंने तो व्याख्या किया थे, मतलब खोज किए थे। इन्होंने जाके पास वाटसन और क्रिक के पास क्या कहते हैं, डीएनए का जो अपना रिसर्च वाला बुक था वह जाके सौंप दिए, रिसर्च वाला बुक सौंप दिए। उसके बाद 1952-53 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के बारे में व्याख्या किए थे। क्या किए थे? व्याख्या किए थे। और 1968 में और 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए? तो डीएनए की खोज के लिए। वाटसन एंड क्रिक को डीएनए खोज के लिए मिला था क्या? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इसको लिख लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा कि वाटसन एंड क्रिक ने लिखिएगा नोट में, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के 3D संरचना दिया। 3D संरचना दिया। इन्होंने 1952-53 में डीएनए के बारे में व्याख्या किया। क्या किया था? व्याख्या किया था, जिसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। 1962 में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो डीएनए की खोज किसे माना जाता है? वाटसन एंड क्रिक माना जाता है। तो फिर कहिएगा कि इस डीएनए के बारे में मतलब फ्रेडरिक मिशनर के बारे में, तो यह पीसीएस के लिए आपसे पूछेगा कि शुरुआती दौर में डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशनर ने।
और जब आप ग्रुप डी हो गया, ALP हो गया, इस सब के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो DNA का खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। या आपसे पूछेगा 3D मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा फंक्शन ऑफ DNA, मतलब DNA का क्या कार्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखिएगा फंक्शन ऑफ DNA। क्या लिखिएगा? फंक्शन ऑफ DNA। इसको लिख लिया होइएगा। जैसे DNA का क्या कार्य है, तो DNA का जो ATGC है यह 3D मॉडल होता है और उसका कार्य ये है ना कि मान लीजिए वो हमारे जेनेटिक्स का मतलब ये प्रभाव हमारे माता पिता से हमें ट्रांसफर होता है। तो क्या हो गया, उसी के फंक्शन के बारे में समझना है। चलिए लिखिएगा फंक्शन ऑफ DNA। क्या लिखिएगा? फंक्शन ऑफ DNA। फंक्शन ऑफ DNA। फंक्शन ऑफ DNA क्या है? फंक्शन ऑफ DNA। फंक्शन ऑफ DNA मतलब DNA का कार्य कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए। सॉरी। इसमें क्या है तो देखिए, ये जो DNA होता है मतलब ये डबल हेलिक्स जो वाला जो संरचना होता है इस तरह के, इस तरह का रहता है। इसमें DNA का द्रव भरा हुआ रहता है। ATGC क्या हो गया? ATGC हो गया। इसी में क्या होता है, हम आपको अभी बताए थे कि A और T के बीच में डबल बॉन्ड और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका हिंदी इसका क्या हुआ था? इसको लिखिएगा एडमीन। एडमीन। इसको लिखिएगा क्या? थाइमीन। थाइमीन। इसको क्या लिखेगा? ग्वानिन। ग्वानिन। इसको क्या लिखेगा? साइटोसिन। साइटोसिन। क्या लिखेगा? साइटोसिन। इसको कैसे याद रखेंगे? ATGC 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 क्या रखेंगे? ATGC। फिर नीचे से स्टार्ट होगा ATGC, फिर यह नीचे से स्टार्ट होगा ATGC ATGC। मतलब इसका कोडिंग जो चलता है वह ATGC और ATGC के रूप में ही चलता है। इसका कोडिंग चलता है वह क्या चलता है? ATGC के रूप में ही चलता है। क्या चलता है? ATGC के रूप में चलता है। चलिए इसके बारे में फंक्शन ऑफ DNA के बारे में लिखेंगे। यह क्या होता है? DNA तो DNA आनुवंशिक जानकारी का इकट्ठा करता है। क्या करता है? आनुवंशिक के जानकारियों का इकट्ठा करता है। आनुवंशिक जानकारियों का इकट्ठा करता है। जानकारी, आनुवंशिक जानकारियों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करता है। आनुवंशिक जानकारियों का क्या करता है? इकट्ठा करता है। यह प्रोटीन के भी निर्माण में मदद करता है। यह शरीर में प्रोटीन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो यह शरीर में प्रोटीन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। एक नोट लिखिएगा नीचे में। उस नोट में लिखिएगा कि AT जो हो गया ना, यह AT क्या हो गया? तो AT जैसे AT हो गया, ATGC हो गया, तो लिखिएगा नोट में A से T यूकैरियोटिक होता है। क्या लिखिएगा? AT यूकैरियोटिक होता है। AT डबल बॉन्ड हो गया AT के बीच में, ये यूकैरियोटिक होता है। ये यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद नीचे एक और नोट में लिखिएगा, दूसरा नोट में लिखिएगा GC। GC के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है।
यह प्रोकैरियोटिक होता है, यह प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यह प्रोकैरियोटिक होता है। क्या लिखिएगा? यह प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। चलिए लिखिए इसको लिखिए। उसके बाद आप एक भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जानते होइएगा। एक भारतीय वैज्ञानिक थे अरविंद खुराना। एटी यूकैरियोटिक होता है, जिस ये प्रोकैरियोटिक होता है। ये आपका रेलवे के लेवल का नहीं है, ये पीसीएस लेवल का है। क्या है? ये पीसीएस लेवल का है, पीसीएस या दरोगा लेवल का है। ठीक है, ये आपका हो गया एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, ये भी हो गया आपका एएलपी ग्रुप डी के रिलेटेड हो गया। ये जीसीए आपसे पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता है। अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो पीसीएस मतलब एएलपी में है वो ऑटोमेटिक पीसीएस के लिए है, लेकिन जो पीसीएस के लिए सिलेबस है वह रेलवे के लिए नहीं है, क्योंकि पीसीएस थोड़ा लेवल पूछता है। तो ये रेलवे के लिए हो गया, ये आपका पीसीएस के लिए हो गया। उसके बाद ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए हो गया। चलिए इसके बाद एक नोट लिखिएगा। जैसे हम आपको बताए थे, भारतीय वैज्ञानिक अरविंद खुराना ने जेनेटिक्स कोड के बारे में, जैसे जेनेटिक्स कोड अभी भारत सरकार ने इस पे बैन लगाया हुआ है। बैन इसलिए लगाया हुआ क्योंकि जेनेटिक्स कोड कहने का मतलब है कि हमारे जेनेटिक्स से छेड़छाड़। जेनेटिक्स से छेड़छाड़ का मतलब ये है कि आप देखते होइएगा हाइब्रिड बैगन, हाइब्रिड गोभी, हाइब्रिड मूली, ये सब क्या होता है? उसके जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। और जब जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, इसीलिए क्या होता है? उसका लंबाई अविकसित हो जाता है। मतलब विकसित कहने का मतलब है कि ज्यादा विकसित हो जाता है। तो इसी के कारण क्या करता है? जेनेटिक्स मॉडिफाई किया जाता है। तो इस जेनेटिक्स का खोज कौन किए थे? तो डॉक्टर अरविंद खुराना खोज किए हुए थे। यह रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सब रेलवे के लिए, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल तक का। तो इसमें क्या हुआ था कि अगर मान लीजिए साग सब्जी तक तो मतलब ठीक है, पेड़ पौधे तक जेनेटिक्स में छेड़छाड़ ठीक है, लेकिन व्यक्तियों ने यहां तक ले चढ़ बढ़ के हिस्सा इसमें लेने लगे कि मानव के जेनेटिक्स में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। लेकिन इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया और लगभग विश्व में भी बंदी है, क्योंकि आप जेनेटिक्स में छेड़छाड़ होगा, मान लीजिए कौन मानव किस तरह से पैदा हो जाएगा जानबे नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके जेनेटिक्स में छेड़छाड़, उसके कोडिंग में छेड़छाड़ किया गया है। तो यही इसके बारे में कौन बताते हैं? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया हुआ था। तो आइए एक नोट और लिखिएगा कि डॉक्टर अरविंद खुराना ने जेनेटिक्स कोड के खोज किए थे, या जेनेटिक्स खोज के बारे में बताए थे। जेनेटिक्स खोज के बारे में बताए थे। जेनेटिक्स खोज के बारे में क्या किए थे? बताए थे। जब इन्होंने जेनेटिक्स खोज के बारे में, आप जेनेटिक खोज के बारे में समझ गए कि क्या होता है? हमारे जीन के साथ छेड़छाड़। मान लीजिए वह यह डिसाइड करेगा मतलब कृत्रिम ही रूप से, मान लीजिए क्योंकि डीएनए में छेड़छाड़ करेगा, तो यह क्या करेगा? जो नेचुरल तो होगा नहीं, कृत्रिम से होगा, तो जेनेटिक्स में छेड़छाड़ करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? और ज्यादा होर मच जाएगा। क्या मच जाएगा? होर मच जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें सबको चाहिए, खासकर इंडिया में सबको चाहिए कि हमारा गोरा लड़का हो, गोरी लड़की हो, मतलब काला किसी को पसंद ही नहीं है, हर चीज में गोरा 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 चाहिए। तो इसमें क्या होगा? उसके बाद शाहरुख खान की तरह चेहरा होना चाहिए, सनी देओल की तरह मजबूत होना चाहिए। तो इस तरह से क्या करेगा? जेनेटिक्स में छेड़छाड़ करके वह आप जिस तरह से बताइएगा
उस तरह से क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब उस तरह का आदमी बन जाएगा। तो इन्होंने हरगोविंद खुराना ने उसी के बारे में बनाया था, जेनेटिक खोज के बारे में बताए थे और इन्हें बताए थे तथा इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? जेनेटिक्स खोज के कारण, जेनेटिक्स कोड के कारण नोबेल प्राइज मिला था। 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। चलिए इसको लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता क्या है? यह आनुवंशिकता का इकाई इसको नहीं कह सकते। आरएनए किसको लिख लिएगा, आरएनए को आनुवंशिकता का इकाई नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए को कह सकते हैं कि आनुवंशिकता का इकाई आरएनए होता है, लेकिन हम लोगों में आरएनए आनुवंशिकता का इकाई नहीं पाया जाता, अर्थात यह आनुवंशिकता गुणों का निर्धारण नहीं करता है। आरएनए के बारे में लिखेंगे, तो आइए आरएनए के बारे में लिखेंगे। और ये जो हम आपको बताए थे ना ATGC, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया? ये 4 क्षार हो गया। किसका? तो ये 4 क्षार हुआ डीएनए का। क्या क्षार हुआ? 4 मतलब ये 4 क्षार हुआ डीएनए का। क्या हुआ? 4 क्षार हुआ डीएनए का। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या आरएनए का। हेडिंग लिखिएगा क्या? आरएनए लिखिएगा। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आरएनए के बारे में लिखेंगे। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड बोल लीजिए, या एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल बोल लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा। आरएन भी आनुवांशिक पदार्थ है, परंतु आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है, परंतु गुणों का निर्धारण नहीं करता है। परंतु आनुवांशिक गुणों का लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? आनुवांशिक गुणों का निर्धारण नहीं करता है। पर कुछ वायरस का आनुवंशिक गुणों का आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करता है, परंतु कुछ वायरस हो गया, वो क्या करेगा? आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करता है। लिखिएगा, इसमें भी 4 क्षार होता है। जैसे इसमें भी 4 क्षार होता है। इसमें क्या हो गया? 4 क्षार होता है। इसमें जैसे डीएनए में हो गया, उसी तरह से इसमें भी क्षार होगा।
जैसे उसमें था क्या, ATGC था, क्या था, ATGC था, ATGC। इसमें क्या होगा, टी के जगह पर हटा के जी का आ जाता है, क्या आ जाता है, टी के जगह पे हटा के जी का आ जाता है, क्या आ जाता है, टी के जगह पे हटा के जी का आ जाता है। टी के जगह पे हट के क्या आ जाता है, जी का आ जाता है, एडमिन। और उसके बाद क्या है, नीचे वाला जी का नाम क्या है, ग्वानिन और साइटोनिन, और उस जी का नाम क्या है, यूरासिल। वाई आ जाता है, वाई आ जाता है, टी के जगह पर क्या आ जाता है, वाई आ जाता है, वाई आ जाता है, वाई आता है। इसको क्या बोलते हैं, यूरासिल। अब बाद में कि तीनों का नाम तो जानते हैं, इसका नाम है क्या, एडमिन, 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 ग्वानिन, ग्वानिन। इसको क्या बोलेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन, क्या बोलेंगे, साइटोसिन, क्या बोलेंगे, साइटोसिन बोलेंगे। तो आइए इसी के बारे में लिखेंगे कि आरएनए का भी 4 क्षार होता है। एक अलग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा कि आरएनए का भी 4 क्षार होता है, क्या होता है, 4 क्षार होता है, 4 क्षार होता है। कौन कौन हो गया, तो एक में लिखिएगा, सीधे कॉमा दे के लिखते जाइए, क्या, एडमिन, एडमिन, एडमिन। उसके बाद क्या, यूरासिल, क्या होगा, यूरासिल, एडमिन, यूरासिल। और उसके बाद क्या होगा, ग्वानिन, ग्वानिन। और उसके बाद क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन, क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन होता है, क्या होता है, साइटोसिन होता है, क्या होता है, साइटोसिन होता है। तो इसको लिखिए, हम आपको बताए थे कि फ्रेडरिक मिशनर जो थे वह शुरुआती दौर पे क्या डीएनए का खोज किए थे, जिसका नाम था न्यूकोटोन था। बाद में जाके क्या पड़ा, उसका नाम डीएनए पड़ा था। तो जब डीएनए का खोज उसने किया था, उसी समय उन्होंने आरएनए के बारे में भी बताया था, उन्होंने आरएनए के बारे में बताया था। चलिए एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा फ्रेडरिक मिशनर ने आरएनए का खोज किया था, आरएनए का खोज किया था या इसके बारे में बताए थे। फ्रेडरिक मिशनर ने आरएनए का खोज किया हुआ था, क्या किया था, फ्रेडरिक मिशनर ने आरएनए का खोज किया था शुरुआती दौर में। लिखिएगा फ्रेडरिक मिशनर ने, यहाँ पे लिख दीजिएगा एरो के ऊपर, देखिए शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में आरएनए का खोज किया था। उसके बाद 3 वैज्ञानिक और थे, कौन कौन थे, तो रॉबर्ट हॉली, कार्ल्स बोसे और एगो ओकासा थे, अकोवा थे, क्या, अकोवा। ये जो हम लिखा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये पीसीएस लेवल का है, क्या है, पीसीएस लेवल का है। तो 3 वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट नंबर एगो थे हॉली साहब थे, एगो हॉली साहब थे, एगो अकोआ, क्या है, अकोआ ये जापान के थे, और एक था क्या, कार्ल बोसे को भी कभी कभी आरएनए का खोजकर्ता माना जाता है, आरएनए का खोजकर्ता माना जाता है। कभी कभी हॉली, ओकायो, कार्ल बोसे को भी
कभी कभी आरएनए का खोजकर्ता माना जाता है। क्या किया जाता है? खोजकर्ता माना जाता है। उसके बाद लिखिएगा, एक और नोट लिखिएगा, एक और नोट लिखिएगा। उस नोट में लिखिएगा कि वाटसन एंड क्रिक को, वाटसन एंड क्रिक को, वाटसन एंड क्रिक को, वाटसन एंड क्रिक ने आरएनए के संरचना दिया हुआ था, संरचना दिया था, संरचना दिया था। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ आरएनए। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ आरएनए। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ आरएनए। दरअसल में आरएनए 3 प्रकार के होता है। एक आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक एमआरएनए। एक आरआरएनए, टीआरएनए। हम आपको बस इसका फंक्शन हम आपको बता देते हैं, हम आपको समझा देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। आरएनए 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए क्या लिखिएगा? देयर आर 3 टाइप, मतलब 3 टाइप का होता है। आरएनए का प्रकार लिखिएगा, आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार ये क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार के होता है। एक होता है आरआरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए। एक होता है क्या? तो एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए। और एक क्या होता है? एमआरएनए। एक होता है क्या? स्मॉल एम होता है, एमआरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए। ये जो आरआरएनए होता है, जैसे कि हम एक चीज ये आप देख लियो, इसको आप लिख लीजिए। हम एक फोटो बना रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये सिंहासन हो गया किसका? राजा का हो गया। ये सिंहासन हो गया, राजा का हो गया। यहाँ पे राजा साहब कौन बैठे हुए हैं? तो राजा साहब पैर नीचे करके बैठे हुए हैं। कौन है? तो डीएनए है। कौन है? डीएनए है। कौन है? डीएनए है। राजा साहब ये कौन है? ये है डीएनए। ये कौन है? डीएनए है। ये डीएनए आदेश देता है किसको? आरएनए को। मतलब जहां पे डीएनए है वहां पे आरएनए होगा ही। तो डीएनए को क्या जरूरत है? तो डीएनए को जरूरत है प्रोटीन का। राजा साहब है, राजा साहब को क्या? प्रोटीन का जरूरत है। तो यह भेजेंगे किनको? आरएनए को। क्या किसको भेजेंगे? आरएनए को। ये बोलेंगे प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो हम आपको बताए थे प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये राइबोसोम मतलब ये डीएनए भेजेंगे किसको? आरआरएनए को, राइबोसोम के पास, कि जाओ राइबोसोम को बोलना है कि राजा साहब को प्रोटीन का जरूरत है। क्या? तो जाओ राजा साहब, राइबोसोम को बोलना है कि राजा साहब को प्रोटीन का जरूरत है। तब मान लीजिए अगर कोई भेजेगा किसी व्यक्ति के पास, या तो ये हो सकता है वह व्यक्ति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। क्या? लेकिन राजा साहब को तो प्रोटीन का जरूरत है। आप देखते होगा ना कि कोई आदमी किसी को भेजता है गांव घर में भी, तो वह उसकी बात को उतना सीरियस नहीं, लेकिन जब भी वो खुद पर्सन अपने से आ जाए तो उस बात को सीरियस ले लेता है। तो इसी में क्या होता है? आरएनए को भेजा जाता है। तो आरएनए को भेजा जाता है क्या? प्रोटीन के लिए। तो जाता है राइबोसोम के पास। किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास जाता है। किसके पास आता है? राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम के पास आता है कौन? आरआरएनए आता है। कहता है कि हजूर से राजा साहब बोले हैं, मतलब डीएनए बोले हैं कि प्रोटीन देने के लिए। तो ये कहेंगे नहीं होने वाला है, हमारा पास अमीनो एसिड नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? तो ये क्या करता है? तो कहता है अब जरूरी तो राजा साहब का ही है। तो आरएनए क्या कहता है? अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा होता है ना, तो हम दोनों मिलिए के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? हम दोनों आदमी मिलकर ही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आरएनए और राइबोसोम मिलकर निर्माण करता है किसका? प्रोटीन का। तो आरआरएनए का काम है, आरआरएनए का कार्य है कि राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करना। तो एक व्यक्ति ये हो गया। एक व्यक्ति इस टाइप से भी होगा कि अगर मान लीजिए कि जो टीआरएनए हुआ वो गया, वो बोला है कि राजा साहब बोल रहे हैं कि मतलब प्रोटीन के राजा साहब को जरूरत है। क्या चीज़ का जरूरत है? तो राजा साहब को प्रोटीन का जरूरत है। तो प्रोटीन का जरूरत है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी ऐसा होता है ना
कि अगर मान लीजिए कि प्रोटीन का जरूरत है तो ये टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर का कार्य करता है। क्या करता है, तो ट्रांसफर का कार्य करता है। एक मिनट, ये जो टीआरएनए हुआ ये ट्रांसफर का कार्य करता है। क्या करता है, ट्रांसफर का कार्य करता है। तो मान लीजिए पहले का तो यार राइबोसोम के पास सॉरी राजा साहब भेजे कि जाओ राइबोसोम को कहना प्रोटीन राजा साहब की जरूरत है देने के लिए। टीआरएनए आया, ये भी कहा सॉरी टीआरएनए आया, ये भी बोला राइबोसोम के पास कि राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम, राजा साहब बोल रहे हैं प्रोटीन बना देने के लिए। तो राइबोसोम कह रहा है दूर, हमारा पास एमिनो एसिड नहीं है, हम देंगे। तो ये क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, नहीं होता तो हम इन एसिड को हम ही ट्रांसफर करवा देते हैं। तो यह क्या करता है, ट्रांसफर करवाने का कार्य करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करवाने का कार्य करता है। उसके बाद एमआरएनए हो गया। एमआरएनए में दरअसल में होता क्या है, तो एमआरएनए होता है यह डीएनए का ही बेटा हो गया, मतलब यह डीएनए का बेटा कहा जाता होता है ना, एगो दूगो होता है किसी का, समझ गए होइएगा। तो ये डीएनए का मान लीजिए कि मौखिक रूप से आरएनए क्या हो गया, इसके बेटे के तौर पे हो गया। तो अगर मान लीजिए राजा साहब का कोई बेटा हो आ जाए, मतलब राजकुमार, तो राजकुमार आ जाए तो राइबोसोम का इतना पावर है कि उसको मना कर दे राजकुमार को, तो मना नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, मना नहीं करते, कहते हजूर आपका है आगे, आप बोलते हम खुद ही चले आते हैं आपके पास। तो यह राइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए को इस क्या करता है, मतलब सिर्फ संदेश देने के लिए जाता है। तो यही बोलता है, मतलब एम से हो गया क्या, मैसेंजर। तो डीएनए का क्या इसको कहा जाता है, मतलब पुत्र कहा जाता है एमआरएनए को। तो ये बोलता है, डीएनए क्या बोलता है कि हजूर आप काहे आ गए, हम खुद ही आ जाते, आप नहीं आते, से राजकुमार आप क्यों चले आए। तो इसी में क्या करता है, तो वो सिर्फ क्या जाता है, संदेश देने जाता है। राइबोसोम ऑटोमेटिक कहता है कि मेरे पास अमीनो एसिड सब कुछ है, हम प्रोटीन बना के हम राजा साहब को दे देंगे। लेकिन वह क्या करता है, और राजा साहब के बेटा को आप देखते होइएगा कि उसका राजा साहब है तो स्वाभाविक बात है दुश्मनी चारों तरफ से होगा, और जब दुश्मनी चारों तरफ से होगा तो राजा साहब का बेटा का क्या, तो जिंदगी का मतलब जो समय काल होगा उसके जीवन का वो बहुत ही कम होगा। क्या होगा, समय काल बहुत ही उसका कम होगा, क्योंकि राजकुमार होगा। तो राजकुमार होगा तो अगर मान लीजिए राजा का दुश्मन चारों तरफ से होगा तो स्वाभाविक बात है राजकुमार का जीवन समय बहुत ही कम समय होगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से उसके दुश्मन राजकुमार को मारने पर कोशिश करेगा, राजकुमार को मार देंगे, सत्ता मेरा हो जाएगा। तो इसीलिए उसका जीवन काल होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। चलिए आज के लिए इतना है, आरएनए के बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। चलिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं एनसीईआरटी का पूरा हम आपको मतलब फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी तो अब खत्म ही होने वाला है, 2 क्लास बहुत मैक्सिमम 2 क्लास होगा, नहीं तो 1 क्लास होगा। उसके बाद हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। हम आपको बोल भी देते हैं कि आप किसी भी पब्लिकेशन का एमसीक्यू हम जो पढ़ा दिए उसका एमसीक्यू आप लगा के देखिए, नहीं बनेगा फिर आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि हमसे एमसीक्यू नहीं बन रहा है। चलिए धन्यवाद।